Hello everyone. How are you all? I expect you all are doing good. So I am back with another topic, that is institutional support. In this lecture we would be learning about small scale businesses को या फिर किसी भी मीडियम स्केल एंटरप्राइज को गवर्नमेंट किस तरह के सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस किस तरह की देती है. So in a developing country like India, small scale businesses play a significant role in poverty eradication, employment generation, rural development, regional imbalances correction and equality of distribution and wealth. हमने ये सब कुछ पढ़ा है कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जीडीपी पे, हमारी ग्रॉस वैल्यू आउटपुट में, हमारी कंट्री में अलग अलग प्रॉब्लम्स को दूर करने में. अब जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं या जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम्स हैं, जो हम ऑब्स्टेकल्स फेस करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं इट्स द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ड्यूटी कि वो उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करने की कोशिश करे. किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल हो सकता है. आपने प्रोडक्ट्स बना लिए लेकिन आपको प्रोडक्ट्स मार्केट करने में प्रॉब्लम आती है, यानी यू रिक्वायर मार्केटिंग हेल्प और मार्केटिंग असिस्टेंस. आपको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो इस तरह का रॉ मटेरियल है जो इजीली अवेलेबल मार्केट में नहीं है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां पर आपको हेल्प की जरूरत है. आपके पास कुछ इश्यूज हैं जहां आपको फाइनेंशियली कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहा, या मनी लेंडर्स, जमींदार्स आपसे हायर रेट चार्ज कर रहे हैं एंड यू आर एक्सप्लॉइटिंग योरसेल्फ इन दैट साइकिल, तो आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे. आपको नई नई टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आ रही, अपग्रेड करनी नहीं आ रही, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना है, तो वहां पर आपको हेल्प करेंगे कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ये इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? इंस्टीट्यूशंस आपके दे मे बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, नंबर वन, जहां पर वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे. गवर्नमेंट ने उनसे किस तरह से काम लेना है, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एवरीथिंग इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. Second, they may be statutory. Statutory means their working is defined by a certain act. Banking के लिए अलग एक्ट है, इंश्योरेंस सेक्टर में आपका अलग एक्ट है. तो statutory means any one act is applicable on them, यानी एक्ट के अकॉर्डिंग वो गवर्न होंगे, उनके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे. Semi autonomous. Semi autonomous says which is owned by the government or aided, provided help by the government, लेकिन एट सर्टेन लेवल उनके पास अपनी फ्रीडम्स भी हैं, पावर्स भी हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है. लास्ट इज ऑटोनॉमस, मींस दे एंजॉय द पावर ऑफ फ्रीडम. दे हैव द पावर टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग ऑन देयर ओन. तो इंस्टीट्यूशंस कोई भी हो सकते हैं, owned by a private person, owned by a private group of persons, owned by the government. It may be a combination of private individuals with the help of the government, or they may be governed by the act. अब ये कैसे हेल्प करते हैं? They may help you in the form of rules. आपके लिए कुछ रेगुलेशंस बना दिए. फाइनेंशियल सेक्टर में आपको हेल्प करेंगे, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में आपको हेल्प करेंगे, लीगली आपको गाइड करेंगे, और ये इंस्टीट्यूशंस अल्टीमेटली आपको कोऑपरेट करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को या फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप को एनहांस कर सको, ताकि आप आपके प्रॉफिट्स जो है ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट जा सके, आपका बिजनेस जो है वो फेलियर की तरफ ना जाए, और आप अपने बिजनेस को स्मूथली और इजीली रन कर सको, एंड सो दैट यू मे कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी ऑफ द नेशन. I hope the introduction is clear to you. Now they say what the role of the institutions is. हमें इनकी जरूरत क्यों है, इनका रोल क्या है? तो this question is all about the need of the institutional support, or you can say what is their role. उनका रोल क्या है हमारी इकोनॉमी में या फिर स्मॉल स्केल बिजनेसेस में, क्यों इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट की, कोऑपरेशन की जरूरत है? नंबर वन, दे से कि प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स एंड फिजिबिलिटी में इनकी जरूरत है.
इंस्टीट्यूशंस चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैं, दे हेल्प यू इन द असेसमेंट ऑफ द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द आइडिया। आपके जो बिजनेस प्रोफाइल्स हैं, जो प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करना चाहते हो या जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हो, कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी फीजिबल है, आप उसे रन करना कितना ज्यादा आप उसको रियल प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको इजीली असेस कर पाओगे। नाउ दे से कि वो प्रोजेक्ट जो है उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल को चेक करना कि आपका प्रोजेक्ट कितना वर्किंग है, और उसकी प्रैक्टिकलिटी को चेक करने में आपको कौन हेल्प करता है? आपके इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क या ऑब्जेक्टिव है इंस्टीट्यूशंस का, दैट इज कि वो सर्वे करते हैं कि बिजनेस जो आप स्टार्ट करने वाले हो, जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या आइडिया से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड आप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हो, उसका उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है, फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को कितना अपील करेंगे, आप कितना मार्केट शेयर ग्रैब कर सकते हो, कितने लेबर्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, या फिर किस तरह का रॉ मटेरियल, किस तरह के इनपुट्स, किस तरह की टेक्नोलॉजी को आपकी रिक्वायरमेंट होगी। सो बेसिकली पोटेंशियल आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्टडी करता है। थर्ड इज टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंस। असिस्टेंस सिंपली मीन्स हेल्प। अगर किसी स्मॉल स्केल बिजनेस को टेक्निकल ग्राउंड्स पे यानी टेक्निकल नो हाउ नॉलेज की जरूरत है, या मैनेजरियल लेवल पे किसी चीज को रिक्रूट कर किसी पर्सन को रिक्रूट करने में, और यू कैन से ऑर्गेनाइजिंग में, या फिर मोटिवेशन प्रोवाइड करने में, इंसेंटिव्स डिसाइड करने में, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो इंस्टीट्यूशंस कैन इजीली प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दैट प्रोसेस। नेक्स्ट इज मार्केट रिसर्च एंड सर्वे। दैट इज ऑल अबाउट कि आपका जो सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया है, यहाँ पर स्पेसिफिक टर्म इज मार्केट रिसर्च, कि मार्केट से रिलेटेड सर्वे करेंगे, किस तरह के ट्रेंड्स हैं, किस तरह के लोगों की लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स की फर्दर लोगों को रिक्वायरमेंट है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को प्लान कर सको। एंड ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ मार्केट वो रिसर्च करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी। अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस अपने बनाए हुए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो एक्सपोर्टिंग किस तरह से की जा सकती है, किस किस कंट्री में आपके ब्रांच ऑफिसेस खुल सकते हैं, या फिर किस किस कंट्री में आपके प्रोडक्ट्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड ज्यादा होगी, आपका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कितना रहेगा, एक्सपोर्ट में आपका प्राइस क्या होगा, वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल और नॉट। तो जितनी भी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं रिलेटेड टू एक्सपोर्ट वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने एक्सपोर्ट से रिलेटेड डिसीजंस को ले सको। सिक्स्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सिंपली इंस्टीट्यूशंस ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है, या फिर ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, जिसमें आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को एनहांस कर सको, पॉलिश कर सको। यानी वो टाइम एंड अगेन आपके लिए रिक्रूटमेंट, अवेयरनेस, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को प्लान करता है और ऑर्गेनाइज करता है। प्रोक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्केर्स रॉ मटेरियल। ऐसा रॉ मटेरियल जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, या फिर जो सप्लाई में अबंडेंट नहीं है, यानी जिसकी कमी है। अगर उसकी कमी से आपकी प्रोडक्शन डिले हो रही है और आपका बिजनेस सफर कर रहा है, तो ऐसे रॉ मटेरियल्स को टाइमली आपको प्रोवाइड करने की जिम्मेवारी किसकी है? इंस्टीट्यूशंस की। सप्लाई ऑफ मशीन। अगर आप किसी मशीन को एज ए लमसम अमाउंट पे करके परचेज नहीं कर सकते, तो इंस्टीट्यूशंस आपको कैसे हेल्प करते हैं? दे प्रोवाइड यू मशीनरी ऑन दी हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। दैट सिंपली मीन्स कि आप इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर उसे परचेज कर सकते हो और आप उसके ऑनर ही हो आफ्टर द लास्ट पेमेंट इज मेड। मार्केटिंग असिस्टेंस। आपने प्रोडक्ट बना लिया, मैन्युफैक्चर कर लिया, लेकिन मार्केटिंग करने में आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है। यानी आपका प्रोडक्ट कहां पर बिक सकता है, कहां पर आपकी सेल ज्यादा हो सकती है, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कौन सी अडॉप्ट करनी है, आपकी एडवर्टाइजिंग करनी है या नहीं, आपके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने में,
ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग इज केप्ट इन माइंड, ताकि आपको हेल्प प्रोवाइड की जा सके आपके बिजनेस को प्रॉस्पर करने में। कंसल्टेंसी एंड ट्रेडिंग सर्विसेज, आपके स्मॉल स्केल बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं उनकी ट्रेडिंग में यानी परचेज सेल के प्रोसेस में आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस प्रॉफिट्स को या फिर बिजनेस के प्रोसीजर को ज्यादा अच्छे से रन कर सको, ज्यादा कमा सको, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की पावर को एनहांस कर सको, तो एवरी कंसल्टेंसी सर्विसेज इज प्रोवाइडेड टू द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, आपकी जो टेक्नोलॉजी है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो ऑब्सोलीट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है। अब उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में एंड सिंपली मीन्स आपके बिजनेस को मॉडर्नाइज करने में आपके कौन हेल्प कर सकता है? These institutions. Last but not the least, mass construction of industrial estates. Industrial estates simply means industrial areas. बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज बनाने में इंस्टीट्यूशंस आपको हेल्प करते हैं। ऐसे एरियाज जहां पर हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, लैंड है, पावर है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैंकिंग की फैसिलिटीज वहां पर है, रॉ मटेरियल इजीली वहां पहुंच सकता है और वहां से आपका प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट तक इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये सारी की सारी फैसिलिटीज इंडस्ट्रियल एरिया में हो और उस इंडस्ट्रियल एरियाज की कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? इंस्टीट्यूशंस। सो दिस इज द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड दे प्ले अ वेरी पाइवटल रोल और सिग्निफिकेंट रोल इन द स्मॉल स्केल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस कि आपके बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करते हैं उनकी सारी की सारी फाइनेंशियल, मार्केटिंग, टेक्निकल ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने में, ओवरकम करने में। तो यहां हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सीडो। सीडो क्या है? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 1973 एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीडो इज क्या होगा? जस्ट टू हेल्प द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री राइट फ्रॉम द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी मैनेजरियल एक्टिविटीज में भी हेल्प करेगा, टिल द एंड यानी आपकी फाइनेंशियल हेल्प करेगा, आपको मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा, आपका बिजनेस अगर एक्सपोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करेगा। हर वो चीज जो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए एक ऑब्स्टेकल कही जा सकती है, एक डिफिकल्टी कही जा सकती है, उसे दूर करने में सीडो स्मॉल इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है और उनको प्रॉस्पर करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। That department or that institution is established under the Ministry of Trade, Industry and Investment और ये अपने रीजनल सेंटर्स के हेल्प से, अपने SISIs की हेल्प से, अपने एक्सटेंशन सेंटर्स की हेल्प से ऑपरेट करता है एंड इट इज वन ऑफ द नोडल एजेंसी, मींस इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगी यानी एड्स प्रोवाइड करेगी। अब जो सीडो के फंक्शंस हैं या जो सीडो की एक्टिविटीज हैं उन्हें तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन, सेकेंड इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड द थर्ड वन इज द मैनेजमेंट एक्टिविटीज। इनके अंदर इनके कुछ सब पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। लाइक कोऑर्डिनेशन जब सीडो करेगा तो किस किस चीज का करेगा? नंबर वन, वेरियस प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स किसके? गवर्नमेंट अगर कुछ भी प्रोग्राम्स लेकर आती है फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेसेस, चाहे वो रूरल एरिया में है, चाहे वो अर्बन एरिया में एस्टैब्लिश्ड है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आ रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट लेकर आ रही है, आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जितने भी प्रोग्राम्स स्पेशली फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेसेस गवर्नमेंट लेकर आएगी उन सारे प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? नंबर वन, सीडो। सेकेंड इज इट वुड मेंटेन द रिलेशनशिप्स। रिलेशंस किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के,
प्लानिंग कमीशन, जिसे आजकल हमने एक नया नाम दिया है, दैट इज नीति आयोग, या फिर फाइनेंस कमीशन, इन सब के बीच में प्रॉपर रिलेशंस मेंटेन करना ताकि कोऑर्डिनेशन की हेल्प से स्मॉल स्केल बिजनेसेस उसका बेनिफिट ले सके, एडवांटेज उठा सके, दैट इज द टास्क ऑफ द सीडो। थर्ड इज डेवलपमेंट। आपने स्मॉल स्केल बिजनेसेस की डेवलपमेंट करनी है, उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके देने हैं, दैट इज ऑल्सो द टास्क ऑफ द सीडो। दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन, प्रोग्राम्स में कोऑर्डिनेट करना, रिलेशंस मेंटेन करना और उनके लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब वो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करेगा? नंबर वन इज द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस। जो भी हम दूसरी कंट्रीज से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं उनके लिए इंडिजीनियसली प्रोडक्ट्स बनाना, एज वी आर लिसनिंग फेमसली बी वोकल फॉर लोकल, तो कहीं ना कहीं आपको लोकल प्रोडक्ट्स को एनकरेज करना है, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी कंट्री में बन सकते हैं उनको एनकरेज करना है। इंपोर्ट्स को जो आप बाहर से लेकर आते हो उनकी जगह सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स लाने हैं ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार मिल सके और यहाँ के लोग अपनी अर्न करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सकें और आप दूसरी कंट्रीज पर लेस डिपेंडेंट हो। सो बेसिकली द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज कि सीडो हेल्प करता है, अगर आप किसी भी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को बना रहे हो तो हर तरह की डिफिकल्टी रिमूव करने में वो आपकी हेल्प करेगा। सेकेंड इज एंसिलियरी यूनिट्स। बेसिकली आपने कुछ सब यूनिट्स लोकेट करी हैं, आपको उनकी हेल्प करनी है एंसिलियरी यूनिट्स की प्रोडक्शन में, उनकी मार्केटिंग में, उनको फाइनेंस अवेलेबल कराने में, टेक्निकल नो हाउ में। थर्ड इज कॉम्पिटिशन। सीडो वुड हेल्प और एड द स्मॉल स्केल बिजनेसेस कि वो लार्ज स्केल बिजनेसेस से compete कर सके, एमएनसी से compete कर सके और अपने प्रोडक्ट को रादर एक्सपोर्ट कर सके और कंपटीशन को मिनिमाइज कर सके और अपने क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा जगह पर पहुंचा सके। अब इस कंपटीशन के लिए आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी, चाहे वो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग है, चाहे मार्केटिंग असिस्टेंस है, चाहे कंसल्टेंसी सर्विसेज है, फाइनेंशियल एड है, रिक्वायर्ड लेबर है, इनपुट्स है, वॉट एवर द रिक्वायरमेंट इज, आपको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एवरीथिंग वुड बी डन बाय सीडो। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमने पढ़े थे, रिजर्वेशन एंड डी रिजर्वेशन, जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में डिफाइन करती है कि ये सिर्फ मैन्युफैक्चर कौन करेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल बिजनेसेस। तो बेसिकली उन प्रोडक्ट्स की रिजर्वेशन कराने में कौन हेल्प करता है? सीडो, ताकि स्मॉल स्केल बिजनेसेस का होली सोली उन पर राइट हो टू प्रोड्यूस, टू मैन्युफैक्चर एंड टू सेल द प्रोडक्ट्स। थर्ड इज द मैनेजमेंट एक्टिविटीज। कोई भी स्ट्रैटेजीज, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज फ्रेम करना है रिलेटेड टू स्मॉल स्केल बिजनेसेस, सीडो परफॉर्म करेगा उस फंक्शन को और हेल्प करेगा कि वो जो पॉलिसीज हैं वो आपके फेवर में बने। Second is training and development. You have already done this point. Marketing assistance आपने अभी किया था रीड में. Assist the SSI units. SSI units को हेल्प करता है हर तरह के ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने में. And last is setting up of the units, especially in the rural and the backward areas. अगर आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं ऐसे एरिया में विच इज लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, तो वहां पर जो भी फैसिलिटीज, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो आपकी पावर से रिलेटेड है, चाहे वो वाटर से रिलेटेड है या फिर बैंकिंग से रिलेटेड है, आपको हेल्प करेगा ऐसे एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने में जहां पर रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, ताकि आप उसके बेनिफिट्स ले सको और उस पर्टिकुलर एरिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सको। तो ये बेसिकली सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो सीडो के हैं एंड इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्राइम एंड सिग्निफिकेंट नोडल एजेंसी जो हेल्प करता है स्मॉल स्केल बिजनेसेस को कि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। नाउ द सेकेंड वन इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, दैट इज NSIC। अगेन ये वाला इंस्टीट्यूशन जो है दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट, बट it was established in 1955 and that too in New Delhi. अब क्योंकि हम अगेन
प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या एंटरप्राइज को हेल्प करना। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो इसके दे आर डिफरेंट फ्रॉम सीडो। नंबर 1 इज सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को या फिर किसी भी स्मॉल स्केल बिजनेस को गवर्नमेंट के या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के टेंडर्स लेने हैं, तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर एक ही जगह पर आपके सारे के सारे रजिस्ट्रेशंस होंगे, आपकी सारी फॉर्मेलिटीज यही कंप्लीट हो जाएंगी एंड यू विल इजीली गेट देयर टेंडर्स, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो किसी भी पीएसयू का है। तो दिस इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म जो आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आपको सारी सर्विसेज मार्केट से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड या किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारी की सारी सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। यानी आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस से रिलेटेड, आप उसे एनएसआईसी की हेल्प से यू कैन गेट इट। थर्ड इज असिस्टेंस इन रॉ मटेरियल। आपने इस पॉइंट को पहले भी पढ़ा है कि अगर आपके बिजनेस में इस तरह के इनपुट्स की या रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो या तो इजीली अवेलेबल नहीं है या फिर आप उसे नहीं ला सकते, तो एनएसआईसी वुड हेल्प यू टू गेट द रॉ मटेरियल ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सको। फोर्थ इज सैटिस्फाइंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ द एसएसआईज। एसएसआईज की कोई भी फाइनेंशियल नीड्स है, चाहे आप उसे लॉन्ग टर्म नीड कह लो यानी लोन की फॉर्म में, या फिर आपकी वर्किंग कैपिटल की कोई नीड्स है कि आपको डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए पैसे चाहिए, तो किसी भी तरह की अगर आपकी क्रेडिट नीड है तो उसको पूरा कौन करेगा? दैट इज एनएसआईसी। फिफ्थ इज परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग। आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पब्लिसाइज करना, आपके स्मॉल स्केल बिजनेस को क्रेडिट रेटिंग दिलवाना। क्रेडिट रेटिंग मींस आपकी रिलायबिलिटी मार्केट में कितनी है। फाइनेंशियल मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस में यू विल लर्न एंटायर चैप्टर क्रेडिट रेटिंग पर। वहां पर आप पढ़ोगे कि क्रिसिल इज वन ऑफ द एजेंसी जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करता है, यानी आपके जो डिबेंचर्स हैं, जो शेयर्स हैं, वो मार्केट में कितने रिलायबल हैं। तो बेसिकली एनएसआईसीज आपको क्रेडिट रेटिंग में भी हेल्प करती हैं ताकि आपके जो फॉरेन बायर्स हैं उनके ऑर्डर्स आपके पास आ सके, या फिर अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो आपकी क्रेडिट रेटिंग देखकर कि हाउ मच ट्रस्टवर्दी यू आर या आपकी रिलायबिलिटी फैक्टर कितना है, उसके बेसिस पर आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड को एनहांस कर सकें। सिक्स्थ इज मार्केटिंग असिस्टेंस। यू हैव ऑलरेडी डन दैट कि अगर आपको प्रोडक्ट के मार्केटिंग में हेल्प चाहिए, आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते या प्रोडक्ट अपने एक पर्टिकुलर रीजन से या लोकल एरिया से बाहर नहीं भेज सकते या लोगों को अवेयर नहीं कर सकते, और यू कैन से गवर्नमेंट के बिहाफ पर आप रोल प्ले करते हो उनके प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करने में, तो कहीं ना कहीं एनएसआईसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस और द रोल ऑफ एनएसआईसी जो स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए है। थर्ड इंस्टीट्यूशन इज स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, दैट इज SISIs। बेसिकली ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको सर्विसेज और कंसल्टेंसी सर्विसेज पर्टिकुलरली प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द कंट्री, अलग अलग जगह पर, बट स्पेशली इन द स्टेट कैपिटल्स। जो भी आपकी स्टेट की कैपिटल है वहां तो इनका ऑफिस जरूर होगा, प्लस ऑल ओवर द कंट्री अलग अलग जगह पर भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज टू द एग्जिस्टिंग एंड टू द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, यानी वो सारी की सारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी की सर्विसेज एंटरप्रेन्योर्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं या फिर जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को अपनाना चाहते हैं अडेप्टेशन के लिए, दीज ऑफिसेज आर बीइंग सेट अप जो आपको सारी की सारी गाइडेंस देते हैं। अब इसके जो फंक्शंस हैं, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज फंक्शंस इन सीडो and NSICs. Just a repetition of those functions are: number one, it acts as an interface between central and the state government. सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? SISIs का। यानी एक इंटरफेस की तरह, एक प्लेटफॉर्म की तरह ये एक्ट करता है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी
पॉलिसीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेगी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारी की सारी इंटरप्रिटेशन करना और उन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, दिस सर्विस इंस्टीट्यूट्स का। सेकेंड इज टेक्निकल सपोर्ट, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए दिस सेंटर्स वुड प्रोवाइड। दे वुड कंडक्ट ईडीपी, ईडीपी आपने सीडो में पढ़ा है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो जो भी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डेवलप करने के लिए सेमिनार्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइज करेंगे दे वुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द SSSIs। नेक्स्ट इज प्रमोशनल प्रोग्राम्स, ये लोग करेंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आप किस एरिया में अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकते हो, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, किस किस फैक्टर्स पे आपको फोकस करना है, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ रूरल एंड द बैकवर्ड एरियाज। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था कि डिटेल में जब हम अपने पूरे के पूरे आइडिया को रिटर्न में लेकर आते हैं, टचिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड डायमेंशन ऑफ दैट बिजनेस, दैट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में ये आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपने पढ़ा है मार्केट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सर्वे की हेल्प से दे कैन हेल्प यू आउट। सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पूरी की पूरी स्टेट में, आपकी मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रख के उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। आपके बिजनेस की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में या फिर आपके बिजनेस को मॉडर्नाइज करने में आपकी हेल्प करते हैं। वर्कशॉप फैसिलिटीज है जहां पर आपके प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स जो फ्यूचर में अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वो वहां जाकर इन हैंड ट्रेनिंग ले सकते हैं, काम करना सीख सकते हैं, काम को करके देख सकते हैं। तो वो वर्कशॉप फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और आपको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, गाइडेंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे ताकि आपके किसी भी तरह के क्वेरीज, डाउट्स दूर कर सके। सो दीज सर्विस इंस्टीट्यूट्स आर स्पेशली फॉर द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, ताकि उनको तैयार किया जा सके फॉर द फ्यूचर। So we have done 3 types of institutes in this lecture. First was CEDO, second was NSICs and third one is SISIs. I think इनके जितने भी functions हैं, कुछ specialities हैं जो अलग से functions हैं, कुछ functions overlapping हैं। तो आपको सिर्फ crux समझना है कि basically हर institute का prime objective जो है that is to support and to cooperate the small scale businesses, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।